आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से पाठ 3 सफर का साथी और सिरदर्द बताने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक राम नारायण उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। वो इस प्रकार है। राम नारायण उपाध्याय जी का जन्म 2 मई 1918 में मध्य प्रदेश राज्य के कालमुखी खंडवा में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता पूर्व से ही इन्होंने लघु कथाएं लिखनी शुरू कर दी थी। इनका साहित्य गांधीवाद विचारधारा से बहुत प्रभावित रहा है। उपाध्याय जी का एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार भी थे। इन्होंने व्यंग, ललित निबंध, रिपोर्टाज, रूपक, संस्मरण आदि विधाओं में सरल, सहज व प्रभावशाली शैली में लेखन किया है। हिंदी भाषा के साथ साथ लोक भाषा तथा विभिन्न बोलियों के क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चार्ट प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। बख्शीशनामा, धुंधले कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कुराती फाइलें, व्यंग संग्रह, मुग्र के छोने, निबंध संग्रह, हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़िया, लोक साहित्य, जिन्हें भूल न सका, संस्मरण आदि। चलते हैं पाठ के सारांश की ओर। वो इस प्रकार है। सफर का साथी और सिरदर्द। इस हास्य व्यंग परक निबंध में लेखक राम नारायण उपाध्याय जी ने रेल यात्रा करते समय यात्रा में आने वाली दिक्कतों से परिचित करवाया है। लेखक का कहना है कि हमें यात्रा करते समय दूसरे यात्रियों से अखबार जैसी कुछ भी चीजें नहीं मांगनी चाहिए और साथ ही हमें अनावश्यक बातें करने से बाज आना चाहिए। लेखक को अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। उनके अनुसार किसी के साथ यात्रा करना यानी यात्रा का मजा किरकिरा होने जैसा है। रेल से यात्रा करते समय खिड़की से बाहर झांककर प्राकृतिक मनोरम दृश्यों को देखना, सूर्योदय व सूर्यास्त देखना लेखक को अच्छा लगता है। लेखक को सुपर फास्ट रेल की बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करने में आनंद आता है, क्योंकि वह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है। रेल में बैठे अन्य सहयात्रियों से लेखक परेशान हो जाता है। लेखक कहते हैं कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते हुए अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलट कर भी ना देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तभी वे सज्जन एक जम्हाई लेकर उसे बेतरबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं उसकी निजी संपत्ति हो। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। एक बार एक सहयात्री ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं? मैंने कहा, ये तो सहज बात है। आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना है। वे बोले, आप भी अजीब आदमी हैं। सिरदर्द तो आरक्षण कराने में ही है। हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं सीट मिलती है। इनसे लेखक तंग आ जाता है और वह सिरदर्द की गोली खाकर लेटना चाहता है। लेखक के साथ सफर करने वाला एक सहयात्री लेखक को गोली खाते हुए देख लेता है और वो लेखक से ढेर सारे सवाल करना शुरू कर देता है, जिससे लेखक ऊब जाता है और वह सीधा सा जवाब देते हुए कहता है कि जब वह घर से निकला था तब भला चंगा था, लेकिन जब सहयात्रियों ने उसका सिर खाना शुरू कर दिया तब से उनका सिरदर्द बढ़ गया। अंत में वह अपने परेशान होने का कारण बताते हुए कहते हैं कि मैं
सिर दर्द से नहीं, हम सफर यात्रियों के दर्दे सिर से परेशान हूँ। जो यहाँ पर एक अभिव्यक्ति दी है उसे आप जरूर देख लें। वो इस प्रकार है जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। चलते हैं। यात्रा करते समय किसी से भी अनावश्यक बातें करना उचित है। अपने विचार लिखिए। ऐसे मैंने कई बार रेल व बस से यात्रा की है। यात्रा के दरमियान कई लोगों से पहचान हो जाती है। यात्रा करते समय हम अपने अनुभवों को उनके साथ बांटते हैं, उनके साथ घुल मिल कर बातें करते हैं। मुझे यात्रा करते समय ऐसे कई लोग मिले जिनके साथ मैंने अपने अनुभवों को बांटा। जब मैं जबलपुर जा रहा था तब मुझे अधेड़ उम्र के सहयात्री रेल में मिले थे। वे बिल्कुल हमारी सामने वाली सीट पर बैठे थे। वास्तव में वे एक प्रसिद्ध कवि थे। यात्रा के दरमियान उन्होंने मुझे अपनी कविताओं से परिचित करवाया। उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रति मेरी रुचि जगाई और मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। 5-6 घंटे की उस आपसी वार्तालाप ने मेरे हृदय में पढ़ने की इच्छा का संचार किया। इस कारण मैं आज भी उन्हें मन ही मन याद करता हूँ। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।